ये हम हैं, ये हमारा वाइट बोर्ड है और अभी हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो सीन कुछ इस तरह है कि रिड्यूस सिलेबस के हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर आपको बताऊंगा और इसको कवर कैसे करना है, और उसके बाद जो लॉकडाउन में हमारी छुट्टियां हुई हैं, हमारी घुसंटियाँ हुई हैं, उनको हमने कवर कैसे करना है। इस हवाले से 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो कुछ इस तरह से, मैं मैथ के बारे में बताऊंगा, ठीक है? बाकी आपने एनालाइज सबका कर लेना है। रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक्सरसाइज है जी 6.1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? 6.1 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं वो हैं हमारे पास 8, ठीक है? अभी उसने क्या किया, उसने 8 में से दिए हैं आपको 3, ठीक है? 8 में से 3 दिए, 5 छोड़ दिए। इसी तरीके से आगे चलो, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या हमारे साथ। कि 9.3 पे आते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट है और उसमें से उसने हमें 3 करने को दिए, ठीक है? चलो इतना सा स्ट्रक्चर काफी है बात को समझने के लिए। तो पहले जब हम तैयारी कर रहे होते थे ना, या मैं जब तैयारी करवा रहा था बच्चों को, तो सीन क्या था कि बेटा ये क्वेश्चन कर लो और इसके साथ ये बाकी जो है ये सेम है, ये खुद कर लेना। तो वो होमवर्क के तौर पर वो घर से करके लाते थे, और स्कूल में भी ऐसे ही चल रहा था। बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया 6.1, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, यस सर। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ, बाकी सारे सेम है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया, बाकी सारे सेम हो गए। वो घर से करने को बोल दिए और उन्होंने किए, नहीं किया अलग बात, लेकिन सेम होने की वजह से वो जो क्वेश्चन वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अभी इसने इस तरह किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 8 है उसमें से जो 3 करने को दिए हैं वो डिफरेंट है। मतलब पहला डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट है और तीसरा भी डिफरेंट है। वो जो हम कह रहे होते थे ना पहले कि ये सेम है आप कर लीजिएगा, या बच्चे बोलते थे कि सर ये सेम है या हम खुद से कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, आप परेशान हो। अभी उसने क्या किया, अभी ये जो 3 क्वेश्चन उसने उठाए हैं जो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। मतलब बात करने का ये है कि सारा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये है कि हमें अभी जो रिड्यूस सिलेबस है ना वो सारा का सारा करना है। मैथ के वजह से ये बात है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी में हम क्या कहते थे, चलिए चॉइस पे छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो वो जो चॉइस है वो खत्म हो गई है। मतलब अभी जो हमारे पास 60% सिलेबस है या बाद 50% भी सिलेबस है, वो सारे का सारा कवर करना है, ठीक है? ये बात तो जहन से निकाल दो ना कि रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस नहीं हुआ, बल्कि ये जो है ये उल्टा अजाब बन गया, हमने सारे का सारा करना है। अच्छा बाकी रहेगी बात कि जो छुट्टियां हुई हैं उनको कवर कैसे करना है। तो अभी मिसाल के तौर पर अगर मुझे पता चले कि मेरे आने वाले जो दिन है या मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो भले वो सवाल कितने ही बड़े हों, मैंने तो रात दिन नहीं करके उन सवालों को तो मैंने रट्टा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो बस इसी तरीके से आपने ये जो आपको 40% सॉरी 50 to 60% आपको सिलेबस जो उन्होंने दिया है, आपको पता है कि ये जो रिड्यूस हुआ है, मतलब ये जो नहीं आ रहा, जो टिक नहीं है, जो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, वो तो आना ही नहीं है, ठीक है? लिहाजा उनको आप एक तरफ रख के आप जो इंक्लूड है, जो रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है, आप उसके ऊपर फोकस करें। और चॉइस वाला तो सीन बिल्कुल नहीं है ना इस दफ़ा, 1 to all, मतलब बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपके पास। तो मैथ के साथ मतलब मैथ के क्वेश्चन है और बाकी जो बुक्स हैं उनके टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं। और उसमें से एक बात जहन में रखें और आपको पढ़ाई में आसानी होगी कि भाई आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं कि इनमें से पेपर होगा, तो बाकी जो उन्होंने छोड़ दिया उसका तो आप शुक्र मनाओ ना कि चलो वो छूट गए। बाकी जो रह गए हैं इनको आपने 100% फोकस के साथ करना है और मतलब बराबर करना है,
और रात दिन एक करके आप इसको करो। ये तो होगा रात दिन एक करें। अभी रात दिन एक करें कैसे, उसका स्ट्रक्चर कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं बुक लेता हूँ बायो की, बायो की बुक है मेरे पास, इसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, और इसके जो टोटल जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे पास 17 कर लो, फर्स्ट 17 टॉपिक्स। उसने जो उठा के दिए हैं ना वो रिड्यूस सिलेबस में वो है 10, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर 2, 3, 4, 5, तो चैप्टर 2 का हम बना लेते हैं। चैप्टर 2 का फॉर एग्जांपल उसके टॉपिक्स हैं 20 हैं, 15 है, तो उसने हमें कितने दिए 11, ठीक है। और इसी तरीके से आगे चलते चलते आपने एंड पे आके इनको कैलकुलेट कर लेना, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही करना है आपने, एंड पे आके इनको कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास ये बन रहे हैं 21, मिसाल के तौर पर आपके पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, 60 बन जाएंगे, 65 बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे। लेकिन आपने इस तरीके से उनको जो इंक्लूड टॉपिक हैं उनको आपने काउंट कर लेना है। जैसे आप उनको काउंट करोगे आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, ये तो चलो वैसे है ना, मतलब वो क्या करते हैं टाइम की बचत करो। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं 70 आ जाता है, 70 आते नहीं है, आएंगे नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 70 आ जाते हैं। तो आपके पास दिन है 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 दिन है आपके पास, 70 टॉपिक हैं, तो आप एक दिन में 35 करोगे, मतलब इसको 2 पे डिवाइड कर दोगे, जितने दिन है ना इसको इस पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास पर डे कितना आया, 35 टॉपिक्स पर डे आ रहे हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल 7 डे है, तो 70 डिवाइडेड 7 करोगे तो आपके पास 10 डेज आ जाएंगे, सॉरी 10 टॉपिक्स पर डे आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से 7 डे हैं तो नहीं ना, अभी मई में होंगे पेपर, या फिर आगे किसी के मई में होंगे, इसके 9, 10 के, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के होंगे इसमें जून में, ठीक है। तो अभी 7 डे हैं तो नहीं ना, मैं बात करूं जितने डे बच्चे हैं। आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज से कैलकुलेट करो, आप जब भी वीडियो देखो तब से कैलकुलेट करो, सही। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जितने डे हैं उसको इस टॉपिक्स पे डिवाइड कर दो। मिसाल के तौर पर आपके पास है 60 डे, ठीक है, इसको इस पे डिवाइड करो, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे 60, 1, 0, तो ये 1, 40, 0। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि नहीं, एक मिनट रुको, कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 60 डेज हैं और 70 टॉपिक हैं, तो 1 पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 पॉइंट पहला एक टॉपिक तो पर डे तो है ही है ना, एक टॉपिक तो पर डे है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये 10 बचा, तो पॉइंट लगा के 0, 140, और इसमें आप करोगे 3 नहीं 440 है, तो 5000 करोगे, 5000 करोगे तो बन जाएगा हमारे पास 30, 300, 300, ठीक है। मतलब आपने 2 डिजिट तक डिवाइड करना है और उसके बाद डिसाइड करना है। वाह क्या बात है, डिवाइड करना डिसाइड करना, वाह। अच्छा, 1.15 आ गया हमारे पास, ये अभी इतने टॉपिक पर डे हैं, सही है। अभी 1 भी तो समझ आ रही है जी, ये 1 है। अभी ये 15 पॉइंट के बाद आ रहा है, इसको कैसे आप कंसिडर करोगे कि अभी इसका क्या मतलब हम लें, इसका मतलब आप यूं लें कि आप एक टॉपिक तो पर डे है ही है, ये तो मस्ट है ना, अगर आपके पास 60 डेज हैं एक टॉपिक तो है ही है। और दूसरा ये कि जो पॉइंट के बाद आ रहा है ना, अगर तो ये आ रहा है 5 से ऊपर, या 5 आ रहा है या 5 से ऊपर आ रहा है, तो फिर आप 2 टॉपिक पर डे कंसिडर करोगे। अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे नीचे जो भी आ रहा है,
ठीक है, ये 4 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, पहले कोई मसला नहीं है, 1.4.5 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, समथिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है 5 से नीचे नीचे आ रहा है, तो आपने एक ही टॉपिक रखना है, टॉपिक एक ही रखना है, फिर कोई इशू नहीं है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब 5 से ज्यादा आ रहा है, फिर आपको 2 टॉपिक करोगे, ठीक, एक टॉपिक पर डे अगर 5 से नीचे नीचे आ रहा है, अगर 5 से ज्यादा आ रहा है या 5 आ रहा है तो आप 2 टॉपिक उसको मतलब करोगे कि यार ये इसका जो है। हाँ, और बात रहेगी कि ये जो पॉइंट है मतलब इसका कुछ ना कुछ तो इंक्लूड होगा कि इसका 1 पॉइंट है ना, ये 1 पॉइंट के बाद 5 से नीचे आ रहा है तो आप क्या करोगे, हाफ टॉपिक करोगे, सही है, मतलब 5.1 आ रहा है या 5.01 आ रहा है या सॉरी 1.2 आ रहा है, 21 आ रहा है, तो आप इसका हाफ टॉपिक करोगे, सही है। 5 से नीचे नीचे आप एक फुल और एक हाफ, मतलब डेढ़ जैसे बोलते हैं, और 1.5 मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाता है, ये यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाता है, ठीक है, 2 के बाद 5 से नीचे नीचे जो भी डिजिट आएगा तो आप एक तो 2 करोगे और 7 आधा करोगे, ठीक, और इसी तरीके से अगर 2.5 आता है, 50 आता है या 5 से अबव आता है तो फिर आप क्या करोगे, 3 टॉपिक कंसिडर करोगे, 3 टॉपिक पर डे, सही। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके इस ये जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है चंद दिनों में इतना ज़्यादा कवर करना, तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी ये वाली पार्टी पसंद आई होगी, और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको लगा कैसे ये वाला तरीका कैसे लगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।